मुश्किल हो गया है। बात यहां पर चक्रवाती तूफान दाना की, जो तेजी से उड़ीसा और बंगाल तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तूफान दाना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल ये तूफान पारादीप से 280 और धामरा से 310 किलोमीटर दूर है। इस तूफान का लैंडफॉल धामरा और भीतर कनिका के बीच होगा। लैंडफॉल के वक्त 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के बहने का अनुमान है। अनुमान के मुताबिक लैंडफॉल के समय समुद्र में सामान्य से 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। बताया जा रहा है कि साल 2021 में आए चक्रवाती तूफान यास की तरह ही दाना का भी प्रभाव होगा। इस बीच चक्रवात दाना को लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है और चक्रवात के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय कदम उठाए गए हैं। कोस्ट गार्ड को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जहाजों, विमानों और रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन को मछुआरों और नाविकों को मौसम की नियमित चेतावनी और सुरक्षा सलाह प्रसारित करने का काम सौंपा गया है। भुवनेश्वर स्थित पीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार शाम से उड़ानों का परिचालन 16 घंटों के लिए निलंबित कर दिया गया है। तूफान दाना के मद्देनजर पूर्वी रेलवे अपने सियालदाह मंडल में बृहस्पतिवार रात 8 बजे से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 190 लोकल ट्रेन का परिचालन नहीं करेगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जगहों पर इस वक्त जो तूफान दाना है उसकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है। दिल्ली मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि दाना चक्रवात को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 24 और 25 अक्टूबर का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान समुद्री लहरों के 1 से 2 मीटर तक ऊपर जाने का अनुमान है। 24 तारीख और 25 तारीख 2 दिन के लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की, जहां रेनफॉल के साथ साथ विंड का इम्पैक्ट रहेगा। जो टाइडल वेव है वो लगभग 1 से 2 मीटर हाइट का होने का संभावना है और सबसे ज़्यादा टाइडल वेव केंद्रापड़ा, इसके बाद भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है और जो रेंज हम दे रहे हैं 1 से 2 मीटर। इसके साथ साथ पूर्व मदीनपुर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी स्टॉर्म सर्ज आ सकता है। दक्षिण 24 परगना और जगतसिंहपुर के पास 0.5 मीटर से 1 मीटर तक टाइडल वेव आने का संभावना है। ये सभी देखते हुए हम साइक्लोन वार्निंग जारी कर रहे हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में दाना का कहर जारी है। दूरदर्शन संवाददाता और मिलेश भट्ट ने पारादीप से हालात का जायजा लिया। पारादीप में यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश बहुत तेज हो रही है, लिहाजा जो पेड़ कट यहाँ पर जो है गिर रहे हैं, आंधी से तूफान से जो पेड़ गिर रहे हैं उन पेड़ों को तुरंत जो है यहाँ पे जो क्यूआर टीम है वो जो है उन पेड़ों को काटने का काम कर रही है। साथ ही जहाँ पर जल जमाव हो रहा है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो पारादीप है उसके लोग यहाँ पर आकर के तुरंत उस जल जमाव जो है उस जल जमाव को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। नौसेना के 2 जहाज हैं, जिन जहाजों को जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है। उसके अलावा जो संवेदनशील जो गांव थे 3000 जो गांव थे उन गांवों से जो है लोगों को जो है सुरक्षित जो राहत शिविर बनाए गए हैं उन शिविरों में जो है पहुंचा दिया गया है। वहां पे प्रशासन ने हर तरीके की जो है सुविधाएं दे रखी हैं, तब चाहे पानी हो, स्वास्थ्य हो या फिर उसके अलावा बिजली हो, ऐसी तमाम सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने जो है या उड़ीसा सरकार ने जो ये चक्रवाती तूफान दाना है इससे लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तैयारी पूरी है प्रशासन की ओर से। सीधे पारादीप का इस वक्त रुक कर लेते हैं पारादीप का। उर्मिलेश हमारे साथ मौजूद है। उर्मिलेश, इस वक्त क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? इस वक्त मैं देख सकती हूँ आप राहत शिविर में मौजूद हैं। किस तरह से जो राहत और बचाव कार्य के तहत आगे बढ़ रही है चीज़ें, और इसके लैंडफॉल के बाद जो अभी बताया जा रहा है कि इस रफ्तार के साथ 15 किलोमीटर की रफ्तार के साथ ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है? हाँ जया, बिल्कुल। देखिए कि इस समय हम लोग पारादीप के एक राहत शिविर में हैं और इस राहत शिविर में
तमाम उन लोगों को लाया गया है जो संवेदनशील जगहों पर रह रहे थे। प्रशासन ने उनको जो है यहाँ इस राहत शिविर में लाए हैं। यहाँ पर इस राहत शिविर में तमाम तरीके की उनके लिए जो है यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है, जिसमें कि चाहे पानी हो, दवा हो, डॉक्टर हो और सुरक्षा हो, हर तरीके से पूरा ध्यान इन राहत शिविरों में रखा गया है। इस तरीके से अगर बात की जाए तो 6000 जो है राहत शिविर यहाँ पूरे उड़ीसा में बनाए गए हैं। खासकर जो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं और सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो 4 जिले हैं, उन 4 जिलों में जो है खासकर इंतजामात किए गए हैं। उसमें प्रशासन के लोग भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम चीज़ों को देख करके मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी प्रकार से किसी जो राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे साथ यहाँ राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पारादीप के कर्मचारी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने तैयारी की और क्या क्या आप लोग इनको सुविधाएं दे रहे हैं? दवाइयाँ, पानी, बिस्किट, ORS, गर्भवती महिलाओं के लिए सब कुछ सुविधा हुई है। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है तो और भी लोग आएंगे शाम को। तो हमारे प्रशासन को सब कुछ सुविधाएं कर रहे हैं। एक बात और है कि जिस तरीके से सरकार ने कहा कि यदि कोई महिला डिलीवरी किसी की होने वाली होगी तो उसके लिए भी कोई इंतजाम है यहाँ पे? जी हाँ, जो आशा आंगनबाड़ी यार मौजूद है तो डॉक्टरों का सुविधा है, टोल फ्री नंबर लिया गए थे, तो कुछ सुविधा के लिए सब कुछ मौजूद है। तो देखा जाए आपने कि जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया कि हर तरीके से यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से जो है सुविधाएं दी गई हैं। और इस जो ये चक्रवाती तूफान दाना है, इस दाना की अगर बात की जाए तो अभी बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही है और हवाएं चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये आज रात तक यहाँ पर लैंडफॉल होगा, लेकिन उस समय कैसी स्थिति रहेगी इसको लेकर के सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था की गई है। समुद्र के किनारा धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है। किसी को भी जाने की इजाजत उधर नहीं है। पूरा प्रशासन ने वहाँ पर पुलिस फोर्स को लगा रखा है। साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर NDRF है, ODRF है और अग्निशमन के लोग यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर खुद जो है अभी कुछ देर पहले जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जया, उन्होंने तमाम जो संबंधित एजेंसियां हैं, तब चाहे कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, NDRF है, ODRF है, उसके अलावा भी तमाम जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जो है उनसे बैठक की और हालात का जायजा लिया है। जया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और मिलेश इस जानकारी देने के लिए। तो चक्रवाती दाना से निपटने के जो उपाय किए जा रहे हैं वो लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे, किस तरह से हमारे संवाददाता इस वक्त राहत शिविर से रिपोर्टिंग कर रहे थे।